हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, आज हमारा सब्जेक्ट है कि कैसे मुर्गी का वजन तेज़ी से बढ़ा सकते हैं हम लोग। जो मुर्गियां हमारी छोटी बड़ी रह जाती उसका कारण क्या है और कैसे हम अच्छा FCR ले सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं और ख़ास जानकारी देने वाले हैं। और डॉक्टर साहब से भी इसके विषय में हम पूरा जानेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, क्योंकि अधूरा वीडियो देखने से अधूरा ज्ञान मिलता है, अधूरी जानकारी मिलती है और जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कैसे कम दाना खिला के हम अधिक वजन ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को डॉक्टर साहब से परिचय कराता हूं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम शैलेंद्र त्रिपाठी है। मैं वेंकीस में ऐसे मैनेजर काम करता हूं और आज हमारे साथ में डॉक्टर नीलेश दातिर, जो कि वेंकीस इंडिया लिमिटेड में मध्य प्रदेश के अंदर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज आपने अजय जी बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया है और मैं काफ़ी देखता हूँ कि आज पोल्ट्री में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप खर्चा तो कर देते हैं पोल्ट्री में, मगर जो हमको वजन चाहिए, जो मुर्गे को वजन चाहिए, चूजे को वजन चाहिए, वो एटलीस्ट हम ले नहीं पाते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें चिक्स की, तो चिक्स जब अपने फॉर्म पे आता है तो सबसे पहले जो शुरू के 14-15 दिन होते हैं उसमें आप ये मानिए कि 500 ग्राम दाना खा के 450 ग्राम तक वजन देता है ना। वो ग्रोथ हमको लेनी चाहिए। आज हम ये मुर्गा जो पाल रहे हैं साहब, ये मुर्गा आज हम दिन में नहीं पालते हैं। आज मुर्गे की कहानी घंटों में हो गई है। आज हम मुर्गा, आप अपने पास में 1000 घंटे आप मुर्गा रखते हैं। अगर 1000 घंटे में 1 घंटे की भी चूक हो जाती है जिसमें मुर्गे को दाना पानी नहीं मिलता है तो वो गया हुआ वजन कभी वापस नहीं आता है। ये एक चीज़, ये सभी फार्मर बंधु बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ का। दूसरा एक चीज़ मैं आपके सबके सामने बताना चाहता हूँ कि आजकल सबसे जो प्रॉब्लम हो गई है कि फीड, है ना। देखिए आज क्या होता है, चिक्स की कॉस्ट जो है वो आपके हाथ में नहीं है, मेडिसिन कॉस्ट आपके हाथ में नहीं है, बरोबर है ना। मगर एक चीज़ जो हमारे हाथ में है वो है फीड। बरोबर है, फीड की कॉस्ट आपके हाथ में है। अगर आज हम अपना गाढ़ी कमाई करा हुआ पैसा, है ना, जो फीड बनाने वालों को दे देते हैं, जो कि फीड बना के वो आपको बेच रहे हैं, 2-4 रुपए का फायदा कर रहे हैं, उस फीड के अंदर क्या डाल रहे हैं, है ना, ये आप नहीं बता सकते हैं, है ना। जिस प्रकार आज DOC के रेट हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू फीड में कई चीज़ें मिक्स करके फीड बनाया जाता है, जिसे हम देखते हैं कई बार फार्मर का FCR बिगड़ जाता है, है ना। तो मेरी एक फार्मर से यही मेरा एक जो पर्सनल मैं बताना चाहता हूँ कि फार्मर बंधु अगर अपना दाना खुद बनाते हैं, है ना, इसके लिए मैंने काफ़ी नोट किया। जैसे अजय भाई हमारे हैं, अजय भाई के बनाए हुए फीड प्लांट मैंने देखे, है ना, जो कि काफ़ी इफेक्टिव हैं और काफ़ी फार्मर आई थिंक भोपाल के आसपास, यहाँ तक कि उन्होंने आंध्रा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और इंडिया के बाहर भी सप्लाई किए हुए हैं, नेपाल, बांग्लादेश, और काफ़ी क्वांटिटी में उनके पास बल्क ऑर्डर आ रहे हैं। आज मेरी विजिट की मैंने उनकी फैक्ट्री पे और जो बनाने का उनकी मैंने कारीगरी और वो देखी, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ उस चीज़ से, है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी फार्मर बंधु अगर उनके पास में खुद का फीड प्लांट है तो वो काफ़ी दवाइयों के थ्रू, है ना, अपना खुद का दाना बना सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, फार्मर बंधु किन चीज़ों से दाना तैयार कर सकते हैं, जैसे उनके पास अगर फीड प्लांट है तो। जी नमस्ते सर, धन्यवाद इस बारे में मुझे बात करने के लिए आपने निमंत्रित किया। तो जैसे हम आज की बात में बात करें तो फीड, जो पोल्ट्री फार्मिंग में से जो लागत है, वो लागत का लगभग 70 से 80% जो लागत लगती है वो आपकी फीड पे जाती है। और जो अभी आप जो कमर्शियल ब्रॉयलर बर्ड पालते हैं उनका जो पोटेंशियल है, अगर उनका जो वज़न बढ़ाने की जो क्षमता है उसकी हम बात करें तो पेरेंट के हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये 2 किलो के लिए 1.55 मतलब 3 किलो से लेके 3 किलो 200 ग्राम में आपका 2 किलो वज़न आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि फीड और फीड की क्वालिटी और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया हुआ फीड, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप उस फीड की जैसे वो उसमें लगने वाली जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे एनर्जी, प्रोटीन और बाकी सारी चीज़ें, जिसमें आपको अगर मटेरियल की बात करें, मक्का, DOC, ऑयल,
विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी अन्य दवाइयाँ उसमें शामिल होती हैं। और इसमें आपका 1 ग्राम दाने में आपकी सारी चीज़ें, मतलब इसकी जो उसका जो मिश्रण है या उसका जो मिक्सिंग है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप अगर 1 ग्राम दाना या आप सैंपल लेते हैं तो उसमें भी सारी चीज़ जो दवाइयों की कंटेंट है, एनर्जी, प्रोटीन, मिक्सिंग प्रॉपर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। उसके आप अगर ये अगर कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो हमारा आप अच्छे से बॉडी वेट ले सकते हैं जी। उसके लिए आपका इसके लिए वेंकीस इंडिया लिमिटेड ने 5% और 10% लॉन्च किए हुए हैं, है ना। जैसे कि आपके पास में आपका खुद का मिक्सर ग्राइंडर है ना, तो आपको कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इजीली अवेलेबल है, लोकल डीलर के पास में 5% और 10% ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है ना, जो कि हम सभी फार्मरों को प्रोवाइड करते हैं, है ना। इसमें बस आपको आप ही का खरीदा हुआ मक्का, आप ही का खरीदा हुआ DOC, है ना, आप ही का खरीदा हुआ ऑयल, आप वेज ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ है ना सोया ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है हर लोकल जगह पे। उससे आप अपना खुद का बनाया हुआ दाना आप मुर्गे को दे सकते हैं, जिसमें आपको 100% ये मालूम रहेगा कि आप मुर्गे को क्या खिला रहे हैं, क्या मिलाया है इसमें। ऐसा नहीं कि कहीं भी बना हुआ, आप कहीं से भी बना हुआ आप दाना लेके आ गए और अपने फार्म पे खिला दिया। तो अगर आपको बहुत अच्छे फार्मिंग पे रिजल्ट चाहिए तो आप अपने खुद का सेटअप, मेरा एक ही मानना है, आपके पास में आप फार्मर हैं, आपके पास में खुद का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। आपकी गाढ़ी कमाई आप किसी को ना दीजिए, आप अपने फार्म पे खुद दाना बनाइए। इसी के साथ बहुत बढ़िया, थैंक यू डॉक्टर साहब। सर आप थोड़ा सा लीजिए। साथियों, त्रिपाठी जी और डॉक्टर साहब ने हमें बहुत बढ़िया जानकारी दी है। उनने बताया है कि हमारा फीड का मतलब पोल्ट्री का जो है 80% बिजनेस जो डिपेंड है फीड पे ही डिपेंड है। फीड पे ही डिपेंड करता है कि आपका मुर्गे का क्या FCR आएगा, फीड पे ही डिपेंड है कि कितना दाना खा के कितना वजन लेगा, फीड पे ही डिपेंड है कि आपका मुर्गा बीमार होगा कि नहीं होगा, फीड पे ही डिपेंड है कि किस रेट में हमारी मुर्गी तैयार होगी, और लास्ट में फीड पे ही डिपेंड है कि आपका मतलब किस रेट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस रेट में तैयार हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 80% आपका बिजनेस फीड पे ही डिपेंड है। मतलब 99% पोल्ट्री फार्मर वही सक्सेस होते हैं जो खुद का फीड बनाते हैं, चाहे वो बड़ी कंपनियां हों, चाहे बड़े फार्मर हों, सब अपना खुद का फीड बनाते हैं। तो सभी छोटे से छोटे किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, मेरे तो सर 80% वीडियो फीड पे ही आते हैं कि लूटे ना, अपनी मेहनत की कमाई कमा के आधी कमाई दूसरों को ना दें, खुद का फीड बनाएं और खुद के फीड से ही मुर्गी पालन करें। ठीक है साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।